नमस्कार। A to Z डिशेज उषा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ सिंधी देसी थाली। ये थाली में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है, जैसे कि मैंने बनाई है दाल पालक, उसी के साथ मैंने राइस बनाए हैं, आलू फ्राई बनाए हैं एकदम मसालेदार वाले, उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाए हैं प्याज के पकौड़े, फिर इसके साथ मैंने बनाई है रोटियाँ और बूंदी का रायता। ये सारी चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। एकदम ये सिंपल थाली है, इसे आप कभी भी किसी भी वक्त बना सकते हैं, काफ़ी झटपट से बन जाती है। तो देर नहीं करते हैं, एकदम बेस्ट सिंधी देसी थाली बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल पालक बनाएंगे। तो दाल पालक बनाने के लिए कुकर में हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसे बारीक काट लिया था, ये डाल देंगे। इसी के साथ मैं डाल रही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। दोनों को डालने के बाद एक बार मिला लेंगे और 2 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से प्याज और हरी मिर्च भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चना दाल। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ये चना दाल ली थी, इसे मैंने भिगोकर 1 घंटे तक रखा था। तो ये चना दाल हम डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से डाल देंगे। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पालक। तो यहाँ पर ये मैंने पालक को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और काट लिया था, ये 500 ग्राम मैं डाल रही हूँ। इसके साथ डाल रही हूँ 2 टमाटर, मीडियम साइज़ के लिए थे, उसे मैंने टुकड़ों में इस तरह से काट लिया था। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर सिंधी में दाल पालक को हम साई भाजी भी कहते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। अच्छे से मिला लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। अब ये दोनों को हम अच्छे से इसके अंदर मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है और मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। तो मैंने पानी डालने के बाद अच्छे से एक बार इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे अभी हमें पकाना है। तो अब हम कुकर का ढक्कन दे देंगे और इसे हम 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो ढक्कन दे दीजिए और इसे 4 सीटी आने तक पकाइए। जब तक ये पक रही है हम बना देंगे वाइट राइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैं डालूँगी 3 चम्मच तेल। तो यहाँ पर अब तेल डालने के बाद इसे हम गरम कर लेंगे। तो जब तक ये तेल गरम हो रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है चावल। तो ये मैंने 2 कप चावल लिए थे, इसे मैंने 15 मिनट तक भिगो के रख दिया था पानी के अंदर। अब ये चावल हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले ये तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर मैं डालूँगी पानी 4 कप जितना। पानी डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी नमक 1 चम्मच जितना, आप स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और इसे ढककर हम रख देंगे ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है, ढक्कन को हम हटा लेंगे और ये जो भिगोए हुए हमारे चावल हैं इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब हम अच्छे से एक बार इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है। अब काफ़ी लोगों को चावलों में पानी डालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी ज़्यादा डल जाता है कभी कम। तो देखिए जब भी आप चावल बनाएं तो ये जो पानी है चावलों से 2 उंगली ऊपर होना चाहिए, तो आपके चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे 5 मिनट तक खुला ही पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हमने खुला ही पकाया था और ये कुछ इस तरह से हो चुके हैं। अभी भी इसमें हल्का सा पानी रह चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ढक्कन फिर से ढक देंगे और इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक फिर से पकाएंगे। तो इस तरह से धीमी आंच कर लीजिए और इसे पका लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और ये चावलों को एक बार फिर से मिला लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं, अच्छे से गल भी चुके हैं। मैं आपको दबा के भी दिखा देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ढक्कन को दे देंगे और गैस को हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल तैयार है और अब आप देख सकते हैं कि जो हमने दाल पालक को सीटी लगाने रखी थी तो 4 सीटी आ चुकी है। तो अब हम ढक्कन को खोल लेंगे और खोलने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो एक बार हम इसे मिला लेंगे इस तरह से और अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का ये करछी की मदद से थोड़ा मैश करेंगे। अगर आप ये करछी से नहीं करना चाहते
तो अगर इस तरह से आप एक झरना भी ले सकते हैं, ये झरने की मदद से भी आप कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखें कि जब आप ये मैश कर रहे हो, मसल रहे हो दाल को, तो इतना भी ज़्यादा ना मसल ले कि पूरी जो दाल है वो दिखे ही ना, थोड़े बहुत ये दाल के दाने दिखने चाहिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच, और अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। आप मसाले अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम एक तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक इस तरह से बर्तन रख दिया है। आप चाहे ये तड़का पैन में भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ये बर्तन रखा है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 3 चम्मच तेल को हम गरम कर लेंगे। गरम हो जाए इसके अंदर मैं डालूँगी 8 से 10 लहसुन की कलियाँ कटी हुई। लहसुन डालने के बाद इसके साथ मैं डाल रही हूँ जीरा आधा चम्मच, फिर मैं डाल रही हूँ हींग 1/4 चम्मच। फिर यहाँ पर इसे एक बार इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिला लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितनी अदरक की पेस्ट। अगर आप अदरक की पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप पूरी अदरक को भी बारीक काट कर जब हमने दाल और पालक को पकने रखा था आप उसमें भी डाल सकते हैं और इस तरह से पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से खुशबू आ रही है, लहसुन का कलर भी थोड़ा बदल चुका है। तो अब इसके अंदर ये जो पकी हुई दाल पालक है ये हम डाल देंगे, और डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मिला लिया और 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तुरंत ही गैस को बंद कर लेंगे और ये हमारी तैयार है दाल पालक। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे मसालेदार फ्राई आलू। तो ये फ्राई आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलू, ये करीब मैंने 400 ग्राम लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले ये आलू को इस तरह से छील लेंगे। तो इस तरह से ये आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके हमें टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके लंबे भी कर सकते हैं, मोटे, जैसे आपको पसंद है आप टुकड़े कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे आलू के टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आलू के टुकड़े कर लिए हैं। अब ये आलू को हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धोएंगे। तो इस तरह से इसे मैं अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। अब हम आलू को फ्राई करने वाले, तो उसके लिए मैं तेल डाल दूँगी और ये तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल अच्छा गरम हो चुका है। अब हम ये आलू के टुकड़े डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आलू के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी नमक 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब हमें आलू को ढककर नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं मैंने तेल ज़्यादा डाला है क्योंकि आज हम इसे खुला ही पकाने वाले हैं। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें और इसे खुला पकाएं मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट तक। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में इसे 1-2 बार चलाते भी रहना है। देखिए इस तरह से मैं इसे चलाती भी जा रही हूँ और इसे हम 4 से 5 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारे आलू है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से गल भी चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में इस तरह से सारे ये आलू को हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, और ये जो आलू है मसालेदार, एकदम बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर आलू मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब ये जो तेल है इसे मैं पूरा निकाल लूँगी। यहाँ पर निकाल लिया है। अब ये कढ़ाई के अंदर मैं फिर से ये आलू के टुकड़े डाल दूँगी और डालने के बाद इसके अंदर मैंने नमक पहले से ही डाल दिया था, तो अब हम नहीं डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, और ये चटपटा बनाने के लिए आमचूर का पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अच्छे से हम आलू के अंदर ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी मसालेदार चटपटे ये आलू। तो ये अब हम साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 प्याज। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसे मैंने बारीक काट लिया था। हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे 2। फिर यहाँ पर मैंने लिए धनिया के पत्ते 1/4 कप जितना। अब ये तीनों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से एक बार मिला लिया है। अब मैंने लिया है बेसन, तो ये मैं लिया है 1 कप, तो ये भी डाल देंगे। अब इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया आधी चम्मच। फिर मैं डाल रही हूँ जीरा,
ये भी आधी चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। फिर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। इसी के साथ नमक डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिला लिया है। मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। टोटल मैंने 1/4 कप जितना लिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इस तरह से मिलाते जाएंगे। ये जो हमारा पकौड़े का बैटर है, इसे हमें ज़्यादा बिल्कुल भी ढीला नहीं करना है, आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए टोटल मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है और हमारा ये कुछ इस तरह से ये पकौड़े का बैटर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से बिल्कुल भी ये ढीला नहीं है। अब हमें पकौड़े फ्राई करने हैं, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया था। ये अच्छा गर्म होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये गर्म है। अब ये क्या करेंगे, इस तरह से हम उठाएंगे एक इतनी बड़ी साइज़ का, देख सकते हैं मीडियम साइज़ का। अब ये गरम गरम तेल में डाल देंगे पकौड़े इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से एक बारी में जितने डल रहे हैं वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। और ये पकौड़े डालने के बाद क्या करेंगे, पहले ये करछी की मदद से इसके ऊपर इस तरह से तेल डालते जाएंगे। और डालने के बाद देखिए इस तरह से अब इसे हम पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम डबल फ्राई करने वाले हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी बड़े पकौड़े डाले, पर इसे हम डबल फ्राई करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये कच्चे हैं, पर इसे हम एक बार और फ्राई करने वाले हैं। तो इस स्टेज पर हम ये पकौड़े को निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं सारे पकौड़े इसके अंदर निकाल लूँगी। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसके अभी हम टुकड़े नहीं करेंगे। हल्का सा इसे हम ठंडा कर लेंगे, ऐसे ही रखते हुए बाहर, और फिर इसके हम टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर ये हल्के ठंडे हो चुके हैं। जैसे आप हाथ लगा सके उतना आप ठंडा कर लें, और इस तरह से हम इसके टुकड़े कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये पकौड़े कच्चे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसके टुकड़े कर ले रही हूँ। और टुकड़े करने के बाद अभी हमारा ये तेल गर्म ही है, तो इसके अंदर मैं ये सारे पकौड़े डाल दूँगी। और डालने के बाद इस तरह से देखिए मैं टुकड़े कर दे रही हूँ। ये डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते जाना और एकदम क्रिस्पी होने तक इसे हमें फ्राई करना है। डबल फ्राई से ये जो पकौड़े का स्वाद है बहुत ही मज़ेदार लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पकौड़े क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम किचन टॉवल पर इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने क्रिस्पी है हमारे ये प्याज के पकौड़े। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो लीजिए हमारे ये प्याज के पकौड़े भी तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर इसे डबल फ्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं ये गेहूं के आटे की रोटियाँ। तो रोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाउल लिया, इसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा 1 कप। ग्राम में ये 200 ग्राम है। इसमें से थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे। नमक मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच, अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे को हम गूंद लेंगे। जैसे हम रेगुलर रोटियाँ बनाते हैं वैसे ही है। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी डालती गई, आधा ग्लास जितना डाला है, और अच्छे से मैंने आटे को इस तरह से गूंद लिया है। तो आप देख सकते हैं आटा तैयार है। अब इसके अंदर मैं हल्का सा तेल लगाकर ये आटे को हम चिकना कर लेंगे एक बार। तो देखिए इस तरह से मैंने ये आटे को चिकना भी कर लिया है। अब इसे ढककर हम 10 मिनट तक रख देंगे, इसे हम रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम हटा लेंगे, और हटाने के बाद ये जो आटा है इसे हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है तैयार है। अब हम रोटियां बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं गैस के ऊपर रखूँगी ये तवा, ये गर्म होने दूंगी। और जब तक ये गर्म हो रहा है मैंने यहाँ पर ले लिया है एक इस तरह से ये बास्केट, और इसके अंदर हम कपड़ा बिछा लेंगे। रोटियां बनाने के बाद इसके अंदर हम रोटियां रखेंगे। और ये जो आटा है अब इसमें से हम लोई लेंगे, और यहाँ पर एक लोई लेने के बाद इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद जो हमने आटा बचा के रखा था थोड़ा सा, इसके अंदर इस तरह से लगा लेंगे सूखा आटा, और ये लगाने के बाद इसे हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मीडियम साइज़ की रोटी बना रही हूँ। आप बड़ी छोटी जैसे बनाते हो आप वैसी बना सकते हैं। थोड़ा सा बेलने के बाद इसके बीच में हम तेल लगा लेंगे और इसे इस तरह से लपेट लेंगे। फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से बेल लेंगे जैसे हम रोटियाँ बेलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कुछ रोटी बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे आपको मैं हाथ में भी दिखा देती हूँ
देखिए ना ही यहाँ से ये ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है, हर साइड से एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तवा गरम करने रख दिया था, ये अच्छा गरम हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से रोटी डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम इस तरह से पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से पलटती जा रही हूँ और ये इस तरह से हमारी जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। अब इसे हम चकले पर इस तरह से ले लेंगे और इसके ऊपर आप घी लगाए, तेल लगाए, जो आप लगाते हैं वो लगा लीजिए और इसको हम इस तरह से रखते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सारी रोटियाँ तैयार कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रोटियाँ भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो बूंदी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी बूंदी आधा कप और इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक इसे ऐसे ही भिगो के रख देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक बाउल, इसके अंदर मैं डालूंगी दही 1 कप। ये घर की दही है, आप मार्केट की भी ले सकते हैं। दही डालने के बाद अच्छे से इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी नमक 1/4 चम्मच, काली मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, भुना जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना आपको तीखा पसंद है। अच्छे से मिलाने के बाद इस तरह से यहाँ पर 5 मिनट भी हो चुके हैं बूंदी को भिगोए हुए। तो अब हम क्या करेंगे, ये बूंदी को इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे। ये जो बूंदी का रायता है बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से मैंने सारी बूंदी डाल दी है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बूंदी का रायता भी तैयार है। और अब हम एक पापड़ को सेक लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पापड़ लिया है और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए ये जो पापड़ है आप इसकी जगह पर खिचिया जो होते हैं आप वो भी सेक कर थाली में रख सकते हैं। ये पापड़ तैयार है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें तैयार है। अब हम सिंधी देसी थाली पिरोसना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो दाल पालक बनाई थी ये रख देंगे। इसी के साथ हम रखेंगे बूंदी का रायता और ये मसालेदार फ्राई किए हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू रख दिए है। अब इसी के साथ मैं रख रही हूँ यहाँ पर ये चावल। तो ये चावल रखने के बाद हमने जो रोटियां बनाई थी इस तरह से इसे हम फोल्ड करके रखेंगे लपेट कर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रोटियां भी रख दी है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर 2 रोटियां रख रही हूँ और इसी के साथ यहाँ पर जो हमने एकदम क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनाए थे ये भी रख देंगे। और ये रखने के बाद जो हमने लास्ट में पापड़ को सेका था ये भी रख देंगे। तो लीजिए तैयार है एकदम सिंधी देसी थाली, बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो एक बार तो ये थाली आप ज़रूर बनाइएगा। और इसमें जो भी सामग्री लगी हमारे घर पर सब पड़ी रहती है, कोई भी मिर्च मसाले ज़्यादा कम नहीं हैं जो आपको मार्केट से लाने पड़े। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये थाली की रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।